हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। 22 मई 2024 करंट अफेयर रिवीजन क्लास करते कुमार गौरव सर के द्वारा। उसके बाद मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 26 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित की गई है? तो अटाकामा मरुस्थल में। और ये कहाँ पे है? चिली में। TAO यानी कि टी से टोक्यो, ए से अटाकामा और ओ से ऑब्जर्वेटरी। टोक्यो यूनियन के द्वारा अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में और खगोलीय वेधशाला विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है। ये अवरक्त किरणों के द्वारा अवलोकन होगा। 18,500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है ये। ठीक है, खगोल यानी कि ब्रह्मांड की और अधिक जानकारी के लिए स्थापित की गई है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? अयोध्या में। IPS रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी है ये। उसके बाद वर्ष 2024 में 46वें यूनेस्को की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे होगी? भारत में। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला? महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र को किस में मिला है? प्रदेश में मिला है। और शहर में किसको है? इंदौर और सूरत को। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम का समग्र चैंपियन कौन है? दीव में हुआ है और मध्य प्रदेश चैंपियन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? USA में। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस रोग से, इससे HIV से रोग होता है एड्स, एक्वायर इम्यूनोसी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है एड्स का वो HIV है। करने वाला जो खोज करी है वो ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने की है ये। ठीक है, और इसको जो नाम दिया है BNABS नाम दिया है। एड्स डे मनाते हैं हम 1 दिसंबर को। और इसका जो परीक्षण होता है एड्स का वो होता है एलिसा परीक्षण। भारत में एड्स का पहला केस कहाँ पे आया? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर इसके देख लेते हैं, भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पे है? केरल में है। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन होविश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस ए से। भारत रत्न 2024 किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को और PV नरसिम्हा राव को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? सूर्य कुमार को। मरणोपरांत पद्म विभूषण किसको मिला है? विद्वेश्वर पाठक और वैजंती माला और पद्मा और चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को क्या मिला है? मरणोपरांत किसको मिला है? विदेश्वर पाठक को सॉरी, और 5 अन्य लोगों को भी मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 21 मई को। 21 मई को आपके 2 दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 1991 को जब अपने पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या हुई थी, और ये किसने की थी? लिट्टे ग्रुप के द्वारा की गई थी। लिट्टे क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, और 2000 जो चाय दिवस है 2005 में पहली बार नई दिल्ली। उसके बाद ये मई के कुछ अन्य दिवस हैं, जैसे 1 मई श्रमिक दिवस, 8 मई रेड क्रॉस डे, 15 मई परिवार दिवस, 18 मई संग्रहालय दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 25 मई फुटबॉल दिवस और 31 मई तंबाकू विरोधी दिवस। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93 है। उसके बाद है अंतरिम बजट के अनुसार 23-24 राजकोषीय घाटा कितना है? 5.8%। 24-25 में 5.1%। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष कौन है? नवाब सलीम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा कहाँ प्रारंभ की है? तो कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा इंडोनेशिया के बाली द्वीप में। कहाँ पे? बाली द्वीप में। और ये स्टारलिंक जो है SpaceX कंपनी के साथ में, इस कंपनी ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में 12,000 उपग्रह स्थापित किए हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। भविष्य में क्या होगी? न्यू संतारा। द्वीप कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, ब्रोनियो,
ज्वालामुखी है, माउंट सिनाबुंग, इब्रू और मेरापी। और नेविगेशन सिस्टम है कुछ, भारत का जैसे नेविक है, यूएसए का जीपीएस है, रूस का ग्लोनास है और चीन का बाइडू है। ठीक है। उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? तो 300 यूनिट फ्री मिलेगी। तीन सौ यूनिट। 45वें शतरंज ओलंपियाड की मसाल हंगरी को सौंपी है अभी। और 45वें ओलंपियाड कहाँ होंगे? हंगरी में। बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो कोच्चि में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जिसका नाम क्या है? समक्का सरलम्मा जतारा। समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ पे होगा? तेलंगाना में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन है? इंट्यूरिब। वियतनाम के अगले राष्ट्रपति पद पर किसे नामित किया गया है? तो ये हैं टूलेम। वोंग युवान को रिप्लेस किया, इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। उसके बाद है हंगरी राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोक हैं। आयरलैंड के पीएम कौन है? साइमन हैरिस हैं। पाकिस्तान के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ हैं। चाड के राष्ट्रपति कौन है? इद्रिस डेबी हैं। और स्लोवाकिया के पीएम कौन है? रॉबर्ट फेको, जिन पे अभी 5 गोलियां हमला हुआ था, 5 गोलियां मारी, तो वो स्लोवाकिया के थे। उसके बाद है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे है? उज्जैन में। देश के लोकपाल कौन है? अजय मणिक राव है। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे? वसारोद। आईएनएस जटायु उद्घाटन कहाँ पे किया? लक्षद्वीप में। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण चैंपियन कौन है? पुनेरी पल्टन है। उसके बाद है 6 वर्ष 2029 में एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो उज्बेकिस्तान है। 2026 में कहाँ पे होंगे ये? ऑस्ट्रेलिया में। अभी ये घोषणा कहाँ पे हुई है? 34वें नंबर की बैठक हुई है बैंकॉक में। वहाँ पे हुई है कि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे और 29 में होंगे उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और ताशकंद में हमारा एक समझौता हुआ था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। उज्बेकिस्तान पहला मध्य एशियाई देश होगा ये, जिसमें महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा। और 2022 में होस्ट किसने किया? भारत ने। विजेता कौन रहा है? चीन है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। भारत का पहला एआई शिक्षक कौन है? आइरिश। जो एआई शिक्षक आइरिश है ये कहाँ का? केरल का। 700 विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है। उसके बाद है सेला सुरंग कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के किस नए रूप के बारे में चेतावनी जारी की है? तो डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या होता है ना, कोई फ़ोन करेगा अपराधियों के बारे में, मतलब अपराधी पर मनगढ़ंत आरोप लगाएगा कि तुमने लूट की है, स्मैक किया, ये सब आरोप लगाएगा। उससे क्या है कि धन वसूली करेगा। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक मिसाइल का सफल परीक्षण कौन सा है? ये अग्नि 5 है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में कौन सी रैंक है? 134 है। रणजी ट्रॉफी विजेता 2024 में कौन है? मुंबई है। महिला प्रीमियर लीग 2022 में कौन है? RCB है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक के साथ की है। और दोस्तों इस की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप पर मिल जाएगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? ठीक है, चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के कारण किस देश की कंपनी पर प्रतिबंध लगाया? तो USA की। और USA ने एक्सपोर्ट किए हैं अभी ताइवान को। 3 कंपनियां हैं, बोइंग कंपनी है, जनरेशन डायनोमिक्स है और जनरेशन ऑटोमोटिक्स है। ये है प्रीडेटर बनाती है और रीपर ड्रोन बनाती है। ये हैती से निकलने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया अभी? जो मतलब हैती में लोग फंसे थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्रग्रह का नाम भारती के नाम पर रखा है, तो जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। ठीक है। मियामी फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ की हुई है? USA की, यानी कि USA में एक फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना हुई है। मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल जीतने वाले उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना है।
हाल ही में 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे। और झारखंड की एक बच्ची है जिन्होंने 16 साल की हैं, काम्या नाम है, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है अभी। पहली बार एलमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे 29 मई 1953 को पहली बार। पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। फर्स्ट दिव्यांग महिला कौन है? अरुणिमा। पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सेम पित्रोदा की। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग कहाँ की? जिम्बाब्वे की। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर? 10। संस्मरण 9 का संबंध किससे है? सलमान से। पहली क्रिकेट हाइब्रिड पिच कौन सी है? धर्मशाला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी को चुना गया है। 2024 का बेस्ट सीईओ अवार्ड भी किसको मिला? संजीव पुरी को। स्थापना जो है भारतीय उद्योग परिसंघ की 1895 में हुई। 1992 में इसका नाम CII यानी रखा गया। मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको? अमिताभ बच्चन को, रणदीप हुड्डा को। भारत में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसको निर्यात की है? फिलीपींस को। 18वीं लोकसभा निर्विरोध भाजपा सांसद कौन है? सूरत के हैं ये। और लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर एतानी बोनामर्टी को। और माउंट इरेबस ज्वालामुखी जिसमें अभी उद्गार हुआ था, ये कहाँ का? अंटार्कटिका। जोसेफ दितूरी ने 93 दिन अटलांटिक महासागर में रहकर 10 साल उम्र कम की है अपनी। ठीक दोस्तों, उसके बाद है अपनी मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 26 है। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म का। एंटोमोलॉजी में कीट का, फाइकोलॉजी में शैवाल का, माइकोलॉजी में कवक का और साइटोलॉजी में कोशिका का। उसके बाद है एंड्रोजन क्या है? देखिए, एक हार्मोन है, पुरुष के अंदर सेक्स हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और महिला के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है ये। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। क्षारीय धातु है ये और वर्ग 1 में है। यानी कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो कौन सी है? सोडियम। सोडियम क्या है? Na। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं। लावणी तवासा लोक नृत्य कहाँ का? महाराष्ट्र का है। और फुगड़ी कहाँ का है? गोवा का है। भारत रत्न पहले पाने वाला पहला संगीतकार कौन है? पहला संगीतकार सुब्बालक्ष्मी 1998। उसके बाद पंडित रविशंकर 1999, लता मंगेशकर 2000। और पहला कौन है? सुब्बालक्ष्मी 1998 में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। मैनचेस्टर क्या है? एक ये जो ना यूके का एक जगह है। मैनचेस्टर यूके सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक में कौन सा है? हिमाद्री। अच्छा, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ पे है? आर्कटिक में। भारत में किस प्रदेश की सीमा नेपाल, भूटान एंड सिक्किम से मिलती है? चीन से मिलती है, सॉरी। तो ऐसा कौन सा राज्य है? सिक्किम है। लेकिन नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी। चाइना में है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, यूके है, सिक्किम है और आंध्र प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश चाइना से। तो इसमें क्या है? सिक्किम अपना ऐसा है जो तीनों से मिलता है, भूटान से, नेपाल से और चीन से मिलता है। उसके बाद है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। 6 माह के बाद उसे संसद के किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष की उम्र या 6 वर्ष कार्यकाल, जो भी पहले हो। आर्टिकल 148 से 151 तक उल्लेख है कैग का, CAG का। फर्स्ट कैग कौन है? अपने नरहरि राव हैं। वर्तमान में गिरीश मुर्मू हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग मतलब जिस गति से अगर हम कोई चीज़ फेंकें तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाए, उसको पलायन वेग कहते हैं। और वो कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतनी रफ्तार से कोई चीज़ अगर हम फेंकें पृथ्वी से तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगी। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235। जीवाश्म का कार्बन 14 है। DNA किसका बहुलक है?
न्यूक्लियोटाइड का शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजनी क्षारक होता है इसमें। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भटकर। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा? अपना परम 8000। पीली क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति आलू से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, बादामी क्रांति मसाला से है और गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। G20 में वर्तमान में कितने देश हैं? देखिए 21 देश हैं, 21 हैं, यानी कि 19 तो देश हैं और 2 संगठन हैं। 2 संगठन कौन से हैं? अपने EU और AU। EU कौन सा है? अपना यूरोपियन यूनियन है और AU अफ्रीकन यूनियन है। 2024 में होस्ट कौन है? ब्राज़ील है। वर्ल्ड थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को या जैविक घड़ी? तो पीनियल ग्रंथि को, यानी कि इसको तीसरी आंख भी बोलते हैं, मस्तिष्क की रेत भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनता है? जीव द्रव्य है। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? अमोनिया गैस। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 3rd मंडल में, भगवान सूर्य को समर्पित है। कुल मंडल 10 हैं। 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें 4 वर्ण हैं। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। एक खास में मतलब क्या है? एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया ये मंदिर है, मतलब एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटा, उसमें मंदिर बनाया। निर्माण किसने? राष्ट्रकूट ने। राष्ट्रकूट में कृष्ण फल और संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग हैं। उसके बाद है वेदों में रावी नदी को पुरुषनी कहते हैं, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्कनी। और लाल चींटी के डंक में अमल कौन सा होता है? फार्मिक अमल। दोस्तों इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप में मिल जाएगी। टेलीग्राम को अधिक से अधिक ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।